तो आज तो इसको मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन इसको जरा भी ख्याल नहीं कि इतनी ठंड में समय से घर आ जाओ। सारा काम फैला पड़ा है और ये बाहर मटर गश्ती कर रही है। माँ, ये सब आपकी गलती है। आपने अपनी सौतेली बेटी को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर आपने उसे पहले उसकी लिमिट बता दी होती ना, तो आज वो इस सर आपके सर पर चढ़कर नाच नहीं रही होती। आप ढील दोगी तो वो तो फायदा उठाएगी। कोई बात नहीं, अगर मैंने इसे सर पर चढ़ाया है ना, तो मैं ही इसे उतारूंगी। आज इसे आने दे, सारा भूत उतार दूंगी मैं इसका। इतना बोलकर अब सुनीता गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगती है। रात के 8:30 बजते हैं और विनीता कांपती हुई घर आती है। सुनीता हाथ में डंडा लेकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में बौखलाते हुए विनीता से कहती है, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि घर समय से आ जाए कर, क्योंकि रात का खाना तुझे ही बनाना होता है, लेकिन तू है जो सिर्फ अपनी चलाती है। हम यहाँ भूखे बैठे हैं और तुझे अपनी मस्ती सूझ रही है। माँ, माफ कर दो। वो क्या है ना, आज आते हुए मुझे ट्रैफिक ज्यादा मिल गया था और ठंड की वजह से कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। तुझे देर हुई है ना, तो अब तुझे इसका हर जाना भी भुगतना पड़ेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि हमारी बात काटने का क्या मतलब होता है। सुनीता विनीता को धक्का देकर रसोई की तरफ भेज देती है और विनीता रोते रोते खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए विनीता रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये तू मुझे कैसी जिंदगी दे रहा है। तूने पहले मुझसे मेरी माँ छीन ली और जब पापा मेरी खुशी के लिए मेरी दूसरी माँ लेकर आए, तो मेरी दूसरी माँ भी ऐसी निकली जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। उन्होंने मुझे शुरू से मारा पीटा, यहाँ तक कि पढ़ने भी नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो हद हो रही है। कभी कभी तो मन करता है मैं इस घर से भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? अगर भाग भी गई तो दुनिया कहेगी कि लड़के के साथ भाग गई। भले ही पिता नहीं है, लेकिन मेरे पिता का नाम खराब हो जाएगा। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। विनीता खुद से ही बोल ही रही होती है कि तभी उसकी छोटी सौतेली बहन उसके पास आती है और उसे आंसू बहाते हुए देखकर कहती है, दीदी, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही आपकी किस्मत है। वैसे आज भी आप सूप बेच कर आई हो, तो बता आज कितनी कमाई हुई? लाओ, जो पैसे मिले हैं वो माँ को दे दो, वरना आज रात डंडे और पड़ेंगे। फालतू के बहाने यहाँ मत बनाना। रागिनी, आज बहुत ज्यादा ठंड थी तो लोग बाहर ही नहीं निकले। सूप कम बिका है, माँ को समझा देना। मैं क्यों समझाऊं? माँ का मूड पहले ही खराब है और तूने पैसे भी खर्च कर दिए। अब तो पक्का तेरी शामत आने वाली है, और अगर इस बीच में मैंने तेरी साइड ली तो मैं जानती हूँ कि माँ मेरा क्या करेगी। इसलिए भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाली। जो करना है तुम दोनों माँ बेटी जानो। रागिनी की बात सुनकर विनीता कुछ नहीं कहती और बस उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। विनीता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और वो खुद भूख से तड़प रही होती है, पर डर के मारे कुछ बोलती नहीं। जब खाना बन जाता है तो वो खाना लेकर बाहर आती है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही सुनीता खाने का एक कौर मुंह में लेती है तो वो थाली फेंक देती है और कहती है, ये क्या बनाया है? रोटी कच्ची है और सब्जी में नमक का पता नहीं। तू जानबूझकर हमें ऐसा खाना खिला रही है। आज तुझे एक दाना नहीं मिलेगा। जा और बाहर आंगन में सो। आज तुझे घर के अंदर सोने की जगह नहीं मिलेगी। माँ, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मैं ठंड में जम जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे अंदर किसी भी एक कोने में सो जाने दो। कल मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। एक शब्द भी और बोला तो बहुत मारूंगी मैं। निकल यहाँ से। सुनीता उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। विनीता पूरी रात आंगन में ठिठुरती रहती है और सुबह होते ही वो फिर काम पर निकल जाती है। अगर आज मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए तो माँ फिर से बाहर सुला देगी। हे भगवान, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री करवा देना। विनीता चौराहे पर ठेला लगाती है और इतनी ठंड में गर्मा गर्म सूप की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी रुकती है। बेटा, एक सूप देना, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इतनी ठंड में तेरा सूप तो अमृत जैसा लग रहा है। जी भैया, अभी देती हूँ। ये लीजिए, एकदम गर्मा गर्म है। अब जैसे ही वो ग्राहक विनीता के हाथों का सूप पीता है तो वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं रुकता है। वाह बेटा, तुम्हारे सूप में वो जादू है जो शायद किसी गर्मा गर्म खाने में भी नहीं। सच में इतनी ठंड में ये गर्मा गर्म सूप पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई और शरीर पर मैंने किसी भालू की खाल पहन ली हो। भाई, मजा आ गया। ग्राहक की बात सुनकर विनीता खुश हो जाती है और ग्राहक भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम तक विनीता की सारी पतीली खाली हो जाती है। आज उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसे देख वो काफी खुश होती है और जब वो घर आती है तो उसकी सौतेली बहन उसे देखकर कहती है, ओहो, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या बात है? आज सूप में जहर तो नहीं मिला दिया जो इतनी जल्दी बिक गया?
नहीं रागिनी, आज सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखो माँ, आज 2000 की कमाई हुई है। अब तो खुश हो ना? हाँ, ये हुई ना बात, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कल लेट आएगी। कल भी मुझे इतनी कमाई चाहिए और जा, अब जाकर सफाई कर, घर कूड़ा हो रखा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब विनीता की मेहनत देख मोहल्ले वाले भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन सुनीता के घर आती है और उससे कहती है, सुनीता, तेरी बेटी विनीता कितनी समझदार है। दिन भर सूप बेचती है और फिर घर आकर घर का काम भी करती है। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। अरे क्या किस्मत वाली, सौतेली है ना, इसलिए खटना पड़ता है इसे, वरना ये भी अपने बाप की तरह निकम्मी निकलती। अरे वो तो मैं हूँ जो इसकी बागडोर खींच कर रखती हूँ, वरना ये कैसी है ये तो मैं ही जानती हूँ। जहाँ सुनीता अपनी पड़ोसन से ये बातें बोल रही होती है तो वहीं दूर खड़ी विनीता ये सब सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है और वो तय करती है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। अब धीरे धीरे वो पैसे बचाने लगती है। माँ को जो देना है वो तो दे ही रही हूँ, पर अब थोड़े पैसे अपने लिए भी बचाऊंगी। मुझे अपनी छोटी सी दुकान खोलनी है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो अपने पास कुछ पैसे जोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन रागिनी विनीता का गुल्लक देख लेती है और माँ, ये देखो, ये दीदी हमसे चोरी छुपे पैसे छुपा रही है। ये हमें धोखा दे रही है। विनीता, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे पैसे छुपाएगी? ला, कहाँ है गुल्लक? माँ, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने घर का सारा खर्चा दिया है। ये बस थोड़े से पैसे मैंने अपने फ्यूचर के लिए रखे थे। तेरा भविष्य मैं हूँ, ला इधर पैसे। इतना बोलकर सुनीता गुल्लक तोड़ देती है और सारे पैसे ले लेती है। ये देख विनीता को बहुत गुस्सा आता है। अब वो और नहीं सह सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, बहुत हो गया माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, हर मार सही, पर अब नहीं। अगर आपको सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है तो ठीक है, अब से मैं घर नहीं आऊंगी। कहाँ जाएगी तू? तेरे पास है ही क्या? मेरे पास मेरी मेहनत है माँ। जो सूप मैं यहाँ बेचती हूँ वो मैं कहीं भी बेच सकती हूँ, लेकिन याद रखना, आपके पास मेरे अलावा कोई और नहीं जो आपको काम कर कर दे सके। ये आपकी सौतेली बेटी भी नहीं। ये बोलकर अब विनीता अपना सामान बांधती है और घर से निकल जाती है और उसे जाता देख सुनीता और रागिनी भी उसे नहीं रोकते। ऐसे ही कुछ दिन बाद विनीता अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है और उसी में वो सोती और अपनी दुकान चलाती। गुजरते समय के साथ अब उसका सूप इतना मशहूर होता है कि दुकान पर लाइन लग जाती है। विनीता जी, आपका जैसा सूप पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। आपकी मेहनत रंग लाई। शुक्रिया भैया, बस आप लोगों का प्यार है। इधर घर में सुनीता और रागिनी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब घर में पैसे आने जो बंद हो चुके थे, उन्हें खुद काम करना पड़ता है। माँ, मुझसे बर्तन नहीं बजेंगे। विनीता होती तो सब कर देती, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता था वो सच में चली जाएगी। अब खाने के लाले पड़ गए हैं। देखो माँ, अपना घमंड खत्म करो और चलो दीदी के पास, क्योंकि वही है जो हमें कमाकर खिला सकती है। रागिनी की बात सुनकर सुनीता भी उसकी बात से सहमत होती है और अगले ही दिन सुनीता और रागिनी विनीता की दुकान पर पहुंचती हैं। वहां भीड़ देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो दोनों अब विनीता से माफी मांगते हुए कहती हैं, विनीता बेटी, हमें माफ कर दे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। घर वापस चलना, तेरे बिना घर सूना है। माँ, घर सूना नहीं है, बस काम करने वाला कोई नहीं है। मुझे पता है आप क्यों आई हो, पर अब मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगी, हर महीने पैसे भेज दूंगी। दीदी, हमें भी यहाँ काम पर रख लो ना, हम भी कुछ सीख लेंगे। माँ की तो आदत ही खराब है, उन्होंने सोने के चक्कर में हीरा खो दिया, पर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। रागिनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने दीदी की कभी कदर नहीं की, इसलिए अब आप चुप रहिए। ठीक है, अगर तुम मेहनत करना चाहती हो तो कल से आ जाना, पर यहाँ मैं मालिक हूँ और तुम्हें काम करना पड़ेगा। विनीता की बात सुनकर रागिनी सहमत हो जाती है। यहाँ तक कि सुनीता भी उसके पास काम करने को राजी हो जाती है और इस तरह विनीता अपनी ही सौतेली माँ और बहन को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेती है।